कमिश्नर के पास गए, एसपी बाबू के पास गए, थाना प्रतिदिन जाते हैं। तो आईओ बाबू बोले जो लड़की ढूंढने जाएंगे 1.5 लाख रुपया आपको देना पड़ेगा, और 1.5 लाख रुपया जब तक देंगे नहीं तब तक आपका बच्चा आएगा नहीं घर में। इतना दिन हम लोग मालूम था जो बच्चा को मार के फेंक दिया, तो अगर नहीं छोड़वाता है तो 3 ठो और लड़की है उसको भी हम उठवा देंगे। वहाँ जानते हैं तो बड़ा बाबू बोलता है तुमको बोलने से होगा क्या, हमको जो होगा मन में वो करेंगे। अभी तक कमिश्नर बाबू तक हमको पहुँचने नहीं दे रहा है वहाँ का। मैं यही चाहता हूँ मेरा बच्चा से बातचीत हो, और अभी तक 1.5 महीना हो गया कोई बातचीत नहीं हुआ है। मैं दिन रात बच्चा के टेंशन में मैं रहती हूँ, अभी तक कोई बातचीत नहीं हुआ, न मोबाइल से बात हुआ, कुछ बात नहीं किया जाता है। अभी भी मैं गुमराह हूँ, मेरे बच्चा को सेल कर दिया गया है। पिछले 22 मई से एक माता और पिता अपनी संतान के लिए दर बदर भटक रहे हैं। उनकी पुत्री जो इनके साथ नहीं है, मिसिंग रिपोर्ट भी है और ये एफआईआर उन्होंने दर्ज करवाया था, लेकिन अभी तक उनकी बेटी घर वापस लौट के नहीं आई है। आप समझ सकते हैं कि एक युवा संतान जब माँ बाप के पास नहीं होता है तो माँ बाप किस हालात में जीने को मजबूर होते हैं। रात रात नहीं होती है, दिन दिन नहीं होता है। मेरे साथ इस वक्त मिथिलेश सिंह जी हैं, उनकी धर्म पत्नी हैं। दोनों माता पिता अपनी पुत्री के घर वापसी के लिए पल पल इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन हर एक बीतते पल के साथ इनकी चिंता बढ़ती जा रही है। मिथिलेश सिंह जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये पूरा घटनाक्रम क्या है। घटनाक्रम ये है, पिछले 1.5 महीना से मैं 22/5/2021 को डायरी किए पुलिस फाँड़ी में, और मिसिंग डायरी दिए, और मिसिंग डायरी देने के बाद बार बार मैं प्रतिदिन थाना जाते हैं, बोलते हैं पुलिस जो हम कोशिश कर रहे हैं। और अभी फिर मैं 10 दिन के बाद मैं डायरी एफआईआर दर्ज किए, और दर्ज करने के बावजूद भी अभी तक 1.5 महीना हो गए कोई पता नहीं चला मेरा बच्चा का नाम बिंदुसी कुमारी सिंह है, और अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आया। उसके बाद मैं एसपी बाबू के पास गए, वहाँ जाने के बाद भी मैं अपना सब बात बोले, मेरा बच्चा अभी तक गुम है और गुमराह है, और मैं इतना तक बोले कि मेरा बच्चा को सेल कर दिया गया है, सर आप लोग कोशिश करिए, लेकिन अभी तक कोई। आपकी बेटी को बेच दिया गया है ऐसा आपने किन से कहा? मेरा संदेह है सर। किन से कहा आपने ये बात? ये बड़ा बाबू खालपाड़ा टीओपी में उनको बोले। तो जब आपने ये बात उनसे कही, जब आपने ये आशंका अपनी जताई, अपना दुख, अपना डर, भय आपने जब उनको बताया, तो बाबू ने क्या कहा? बड़े बाबू ने क्या कहा? बड़ा बाबू बोले हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और बोले जो दिन प्रतिदिन जा रहे हैं, खाली बोल रहे हैं कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चला। तो देखिए, पिछले 1.5 महीने से पुलिस सिर्फ कोशिश ही कर रही है। आप समझिए कि रिपोर्ट, तमाम चीज़ें जो हैं, जैसा इनसे कहा जा रहा है वो तमाम चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन पुलिस कोशिश ही कर रही है। और अगर पुलिस कोशिश कर रही है तो अभी तक अंजाम तक क्यों नहीं पहुंच पाई है? क्यों उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि एक माता पिता के ऊपर क्या बीत रही होगी जब उनकी एक युवा बच्ची पिछले 1.5 महीने से घर नहीं लौटी। माँ बाप को यह भी भय सता रहा है कि कहीं बच्ची को बेच तो नहीं दिया गया, क्योंकि जिस जगह पे सिलीगुड़ी शहर है, इसके आसपास कई अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं जुड़ी हुई है, और पहली बार नहीं है जब ह्यूमन ट्रैफिकिंग की घटना सामने आए। लेकिन जो इनका शक है उस पे अभी तक पुलिस सिर्फ बार बार यही कह रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं। ये बताइए कि इसमें कुछ नाम का जिक्र भी किया गया है, उन लोगों के ऊपर क्या हुआ है? नाम का जिक्र एफआईआर दर्ज में मास्टर गुड्डू सोनकार है, और उनको संदेह बोल के दिया गया जो उनके पास ट्यूशन बोल के मेरे बच्ची घर से निकली थी। गुड्डू सोनकार बोलाया था कि मेरा लड़की को बोले कहाँ जा रहा है बिंदिया, तो बोला था सर हमको फ़ोन किया है ट्यूशन में। तो हम उनसे ट्यूशन पढ़ती थी गुड्डू जी से? 5 साल से ट्यूशन पढ़ती थी। 5 साल से ट्यूशन पढ़ती जी, उनके पास पढ़ती थी, और वो घर से ट्यूशन बोल के निकली थी। जब हम ट्यूशन जा रहे हैं गुड्डू सर के पास, तो उसके बाद वापस नहीं आई। उसके पास
उसके बाद वापस नहीं आई। तो गुड्डू सर अभी कहाँ है? तो गुड्डू सर जेल में है, पिछले 1.5 महीने से जेल में है। जेल में है सर। और FIR दर्ज में उसमें मास्टर को दिए थे और विक्की प्रसाद को नहीं दिए थे। विक्की को संदेह करके पुलिस उठाया है। विक्की प्रसाद है और गुड्डू सोनकार है मास्टर। अच्छा, आपको एक और बात बता दे कि गुड्डू सोनकार जो शिक्षक बताए जा रहे हैं बिंदिया के, जिनके पास बिंदिया पढ़ने जाती थी, उनका नाम संदेह के तौर पे उनके नाम पे FIR किया गया था। लेकिन इस कहानी में एक और शख्स आता है, विक्की प्रसाद। वो विक्की प्रसाद जिसके नाम से कोई FIR दर्ज नहीं किया जाता है, कहीं कोई उसका जिक्र नहीं है, बावजूद उसको पुलिस उठा के ले जाती है। और अब सिंह जी बता रहे हैं कि वह भी मास्टर साहब के साथ सलाखों के पीछे है। तो आपने ये जानने की कोशिश नहीं की कि विक्की पे तो हमने कोई केस ही नहीं किया था, कोई शिकायत नहीं थी, उसको जेल में क्यों डाला? उसको आईओ बाबू शाहजहान अली को बोले हम, जो उनको तो FIR दर्ज में नहीं दिए हैं नाम, तो नहीं उसका कॉल डिटेल में नाम आया है। और वो जो है सो 22 तारीख के जब लापता हुआ है आपका बच्चा बिंदुसी कुमारी सिंह, तो वो जो है सो उन्होंने मोबाइल पर बात किया है। और दिल्ली पहुंचने के बाद भी बात हुई है 23 तारीख को, 23/5 को। 22 को लापता है और 23 को जब पहुंची है। हाँ, दिल्ली पहुंची, ये कैसे पता चला? ये पुलिस ने बताया आपको? पुलिस ने बताया मेरे को, जो विक्की प्रसाद से मोबाइल में बात हुआ है, जो 23 को भी बात हुआ है, 24 को भी बात हुआ है, लगातार विक्की से बात हो रहा है। अच्छा, आप लोगों से आपकी बच्ची बात नहीं कर रही है, लेकिन विक्की प्रसाद से बात कर रही थी? जी, विक्की प्रसाद से बात हो रही है और 1.5 महीना हो गया, आज तक मेरे से कोई बात नहीं हुआ बच्चा से। आप तो माँ हैं, माँ को तो कॉल किया होगा। बेटियों का माँ के साथ एक अलग सा नाभि का रिश्ता होता है, तो क्या बेटी ने आपको कॉल नहीं किया? नहीं किया है मैडम, अभी तक तो नहीं किया है कॉल। और क्या बोलता है, जब लड़की गुम होने के बाद 4 दिन 5 दिन मास्टर विक्की के साथ में घर आया था, हमसे पूछताछ कर रहा था, कैसे कहाँ गया आपका लड़की? हम कहले सर आप ही को तो पास गया था पढ़ने के लिए, आप ही का नाम लेके घर से निकला। अभी तक कोई पता नहीं दिया है, कोई फ़ोन ना कोई कुछ बात हमसे नहीं किया अभी तक। लगातार विक्की और मास्टर बार बार घर में आता था और यही पूछने के लिए आता था कि बच्चा मिला, बात किया है। हाँ, और बोला केस उस भी किए हैं, ऐसा पूछ रहा था। ऐसे पूछ रहे हैं? जी जी। तो और किसी लड़की के साथ में, जैसा बिंदुआ का लड़की जो था ट्यूशन का सहेली होली, उसका पास जा रहे थे तो उस सर हमको दवा दे रहा था, कोई स्टूडेंट का पास में मत जाइए, हम लड़की लोग से हम बात कर रहे हैं। जब लड़की लोग से जब मास्टर नहीं बात किए हैं, तो एक बार हम बोले सर आप तो बोले हम पता लगाएंगे आपको लड़की के बारे में, तो आप कुछ नहीं पता लगा रहे हैं। तो एक रात हमको धमकी भी दिया था, सर आपको थाना करना है, पुलिस करना है, जो करना है कर लीजिए, मेरा स्टूडेंट के पास में मत पूछ-पाछ करिए। जो ऐसा लड़की लोग हकीकत कुछ बता रहा था, तो वो मास्टर हमको दवा। वो उनकी बिंदिया की सहेली जो है वो क्या हकीकत बताने की कोशिश कर रही थी, जिससे मास्टर साहब को डर लग रहा था? लड़की लोग बोल रहा था हाँ आपका लड़की सिलीगुड़ी के आदमी के साथ में नहीं है, बाहर के साथ में है, वही पूछ-पाछ हम कर रहे थे। कुछ बोलना चाह रही थी तो मास्टर वहाँ पर जा कर के डिस्टर्ब कर रहा था, तुम स्टूडेंट्स और स्टूडेंट के गार्जियन के घर में नहीं जाएगा। हाँ, धमकी दे रहा था। आज तारीख से जितना भी सहेली हमारे पास पढ़ती है बिंदिया का, उसके पास नहीं जाओगे और धमकी नहीं देंगे। हाँ, जो पूछताछ नहीं करेंगे आप सहेली लोग से, यही पूछताछ हर घर में भी आके धमकी देते थे। जो सहेली लोग के पास आप जा कर के नहीं पूछ सकते हैं। सहेली के पास जा रहे थे तो सहेली का माने मम्मी उसका फ़ोन कर देता सर के, तो सर वहाँ पर पहुँच जाता कि चलिए हम बात करेंगे, आप मत बात कीजिए। ठीक है सारा बात करके हमको बोलिए कहाँ गया, क्या बात है, तो यही सब बात है मैडम। तो पुलिस ने उनको कब हिरासत में लिया? हिरासत में 22 तारीख को आपकी बेटी 22 तारीख से लापता है जी। शाम से जी। और पुलिस ने हिरासत में कब लिया? आपने FIR कब किया? 10 दिन हो गए मैडम। वो गुमसुमती का FIR किए थे। गुमसुमती के बाद FIR दर्ज जब किए हैं तब मास्टर को नाम उसमें दिए थे संदेह बोल करके, उनके पास ट्यूशन बोल के मेरा बच्चा निकला था। उसके बाद पहले तो विक्की को उठाया झनकार मोड़ से, हाँ, जबकि उसका विक्की को उठाने के बाद 2 दिन के बाद मास्टर को अरेस्ट किया। अच्छा, पहले विक्की को किया जी। तो यहाँ पे अब मैं आपको दोबारा कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ। विक्की और
मास्टर साहब का बार बार जिक्र हो रहा है, लेकिन ट्यूशन के लिए बच्ची मास्टर साहब के पास गई थी। विकी को गिरफ्तार किया गया क्योंकि पुलिस इसके पीछे बता रही है कि फ़ोन कॉल्स बहुत बार हुआ था, इन दोनों के बीच में काफ़ी बार फ़ोन पे बातचीत हुई थी और इसी के संदेह पे पुलिस ने विकी प्रसाद को अरेस्ट किया। फ़िलहाल ये दोनों ही व्यक्ति सलाखों के पीछे है। इसमें एक और नाम का जिक्र है, सूरज परिहार। सूरज परिहार मैडम हम लोग संदेह बोल के दिए थे। कौन है वो? जो उसी का कॉल था, 136 कॉल था। कौन है ये सूरज? सूरज परिहार अब कहाँ का है कुछ कोई पता नहीं चला, लेकिन 136 कॉल उसको कॉल डिटेल में आया। संदेह बोल के ये नंबर हम दिए थे। तो इस पर कोई कार्रवाई हुई है सूरज परिहार पे? ना, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। और दूसरा बात, जब मास्टर को अरेस्ट किए हैं तो उसके बाद मास्टर के भाई के मोबाइल पर ये लड़का लड़की का फ़ोटो आया। इतना दिन हम लोग मालूम था जो बच्चा को मार के फेंक दिया, ये संदेह में थे बच्चा को बेच दिया या मार के फेंक दिया। जब मास्टर के भाई का मोबाइल पर जब ये फ़ोटो आया शादी का लड़का लड़की का, और ये जो है सो 20-22 आदमी को लेकर के चंदन सोनकार मास्टर का भाई मेरा घर पर जा कर के हमला किया और बोल रहा था, धमकी दे रहा था जो अब तो तुम्हारा लड़का लड़की शादी कर लिया, तुम्हारा बच्चा तो शादी कर लिया, मेरा भाई को पुलिस से छुड़वा दो। हाँ, तो हम तो काम पर थे, मेरा परिवार को पूरा धमकी दिया, जो अगर नहीं छुड़वाता है तो 3 ठो और लड़की है उसको भी हम उठवा देंगे। उसका भाई पूरा धमकी दे करके मेरा घर पर आया और कुछ और लोग थे जिसका नाम से हम डायरी दिए। डायरी देने के बाद जीडी नंबर मिला थाना से, और अभी तक उस नाम से मेरा केस नंबर नहीं दिया है। और 4 बार 5 बार आए, हो गए? आज हो गए 12-13 दिन हो गए। दोबारा जब डायरी दिए, जो धमकी दिए जो लोग, हाँ 20-22 आदमी, वो लोग का नाम से कुछ वहाँ पर जो नाम देखा और संदेह हुआ जो गया है, और मेरा मोबाइल पर भी धमकी दे रहा था, वो लोग के नाम से हम डायरी दिए। डायरी देने के बाद जीडी नंबर मिला और केस नंबर नहीं मिला अभी तक। वहाँ जानते हैं तो बड़ा बाबू बोलता है तुमको बोलने से होगा क्या, हमको जो होगा मन में वो करेंगे। यही बात हमको जवाब मिला, वहाँ से हम रिटर्न आ गए मैडम। देखिए, जब पुलिस ऐसा कहने लगे, जब पुलिस का बर्ताव ऐसा हो जाए एक शिकायतकर्ता के साथ, एक पीड़िता के साथ, तो आखिर पीड़ित परिवार कहाँ जाए। हमारे साथ इस वक्त आप मिथिलेश सिंह जी को सुन रहे हैं, जिनकी बच्ची जो कि 11 की कक्षा में पढ़ती थी, घर से यूं तो ट्यूशन बोल के निकली थी, लेकिन 22 तारीख के बाद से वो बच्ची घर नहीं आई। हालांकि मास्टर जी को सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। मास्टर जी के भाई समय समय पे इनको, इनकी धर्मपत्नी को धमकी देते हैं, साथ ही जो इनके घर में और बेटियां हैं उसको उठाने की भी धमकी दी जा रही है। बावजूद इसके पुलिस उन धमकी देने वालों के ऊपर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। ये भय में जी रहे हैं कि बाकी जो बच्चियां हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। साथ ही एक बच्ची जो तस्वीर जिसकी भेजी गई थी जिसमें वो शादीशुदा प्रतीत हो रही थी। अब आप क्या चाहते हैं? आप क्या कमिश्नर साहब से मिले इस विषय पे? हाँ मैडम, कमिश्नर साहब के पास मैं गया, 10-12 बार गए, लेकिन अभी तक कमिश्नर बाबू तक हमको पहुंचने नहीं दे रहा है वहाँ का आदमी जो गेट में बैठते हैं। और वहाँ पर बोला जो आप रिसीविंग दे दिए आपका काम हो जाएगा। हाँ, 30-5 को रिसीविंग हम दिए मैडम। 30-5 को आपने रिसीविंग दिया, बावजूद इसके आपको अभी तक नहीं मिलने दिया गया? नहीं मिलने दिया। क्यों नहीं मिलने दिया गया? अब बोल रहा है जो यहाँ तक अलाउ नहीं है, तुम रिसीविंग दे दिया है बस इतना हो गया। हाँ, मिलने का अलाउ नहीं है। ऐसा किसने कहा आपसे? वहाँ जो बैठते हैं गेट में वो लोग बोले हैं, और नीचे में आए, नीचे में वो लोग भी बोला जना अलाउ नहीं है, अभी दूसरा सिस्टम हो गया है, मिलने का अलाउ नहीं है, रिसीविंग दे दिए आप चले जाइए। हम आपको बता दें कि जब से गौरव शर्मा जो कि नए पुलिस कमिश्नर है, जब से उन्होंने पदभार संभाला है, शहर में चारों तरफ अमन और शांति देखने के लिए मिल रही है। लेकिन एक ऐसी भी सच्चाई सामने है जहां पे एक पीड़ित पिता कमिश्नर साहब से मिलना चाहता है, गुहार लगाना चाहता है अपनी बेटी के लिए, इंसाफ मांगने के लिए, लेकिन उन तक पहुंचने नहीं दिया जाता है, ये बोल के कि अभी आप नहीं मिल सकते। हमें यकीन है कि ये घटना की जानकारी कमिश्नर साहब को शायद नहीं होगी, क्योंकि ऐसा कम ही देखने को मिला है, या अभी तक हमने नहीं सुना है कि कोई भी व्यक्ति कमिश्नर साहब से मिलने जाए और उन्हें ना मिलने दिया जाए। लेकिन एक उदाहरण ऐसा भी है जब
जो वहाँ के नीचे के जो कर्मचारी हैं उन्हें पुलिस कमिश्नर से नहीं मिलने दे रहे हैं। एक पिता बार बार विनती कर रहा है, निवेदन कर रहा है कि उन्हें पुलिस कमिश्नर से मिलने दिया जाए ताकि वो अपनी शिकायत उन तक पहुंचाए और जल्द से जल्द अपनी खोई हुई बच्ची को घर लेके आए, लेकिन ऐसा फिलहाल नहीं पता चल रहा। अब आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ मेरा बच्चा से बातचीत हो, और अभी तक 1.5 महीना हो गया कोई बातचीत नहीं हुआ है। मैं दिन रात बच्चा के टेंशन में मैं रहती हूँ, अभी तक कोई बातचीत नहीं हुआ, ना मोबाइल से बात हुआ, कुछ बात नहीं किया जाता है। अभी भी मैं गुमराह हूँ, मेरे बच्चा को सेल कर दिया गया है। जहाँ होगा मैडम मेरा बच्चा घर लौटा दूँ, कि हम तो नहीं जानते हैं कि शादी किया है कहाँ पे है। लोग बोलता है कि आपको बेटी शादी कर ले, आप निश्चिंत हो जाए। हम तो शादी नहीं किए उसका, न हम कुछ का अता पता जानते हैं, किसका घर में गया, कौन देश में गया, कहाँ पे गया है, हम वो जानने चाहते हैं मैडम, और कुछ। जब बेटी का जन्म होता है तो हर माँ बाप का सपना होता है कि वह बेटी का श्रृंगार करेगा, उसके लिए दूल्हा ढूंढ के लाएगा, उसकी बारात आएगी। ये तमाम चीज़ें हर एक माता पिता का सपना होता है। लेकिन आप सोचिए कि एक माँ को जब पड़ोसियों के ताने सुनने के लिए मिल रहे होंगे कि आपकी बच्ची ने तो शादी कर लिया, आप निश्चिंत हो जाइए, तो उस माँ पे क्या बीत रही होगी। पिता के आंसू हैं जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिता और पुत्री के बीच का कनेक्शन आप सभी जानते हैं कि एक अलग किस्म की बॉन्डिंग होती है बेटियों का अपने पिता के साथ। पिता बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं, लेकिन इंसाफ अब तक इनके दरवाजे नहीं पहुंचा है। हर जगह ये मत्था टेक रहे हैं, हर पुलिस चौकी घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस, खास तौर पे मेट्रोपॉलिटन सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस की अगर हम बात करें तो उन्होंने हर एक अपराधियों के नाक में नकेल कसा है। लेकिन क्या ऐसे कारण है कि मिथिलेश जी को अभी भी 1.5 महीना बीत जाने के बाद भी इंसाफ नहीं मिला है और इंसाफ के लिए ये दर बदर भटक रहे हैं। कुछ ऐसा सुनने को आ रहा है, जब कमिश्नर के पास गए, एसपी बाबू के पास गए, थाना प्रतिदिन जाते हैं, तो आईओ बाबू घर में आकर के बोले जो जाने में खर्चा लगेगा इतना ना। तो हम लोग बोले सर गरीब आदमी है, कहाँ से इतना खर्चा, जाने में खर्चा लगेगा? आपको लड़की ढूंढने जाएंगे, 1.5 लाख रुपया आपको देना पड़ेगा। 1.5 लाख रुपया आपको खर्चा लगेगा, और 1.5 लाख रुपया जब तक देंगे नहीं तब तक आपका बच्चा आएगा नहीं घर में। इतना तक आयो बाबू हमको बोल रहा है। बोले कि सर हमको आप खोज के दीजिए, तो अगर मिल जाएगा तो हम ये देने के लिए, हम खर्चा करने के लिए, जब मिलेगा तब तो हम खर्चा करेंगे। यही सब बात है। तो देखिए, मिथिलेश जी का आरोप है कि जो ऑफिसर इंचार्ज इस केस के हैं उन पे ये आरोप लगा रहे हैं कि उनसे एक बड़ी रकम की मांग की गई है। पुलिस ऑफिसर का ये कहना है, पुलिस ऑफिसर ने इनसे ये कहा है, जैसा कि मिथिलेश साहब बता रहे हैं, कि उन्हें खर्चा उठाना पड़ेगा, दूर दराज जाके बच्ची की तलाश करनी है, तो जाहिर सी बात है खर्चा भी लगेगा। और उस खर्चे की कीमत लगभग 1 से 1.5 लाख बता रहे हैं मिथिलेश जी, जो कि पुलिस के द्वारा इनसे मांगा गया है इनकी बच्ची को तलाशने के लिए। मिथिलेश जी, ये तमाम चीज़ें तो आपने रखी, अपनी सारी बातें आपने रखी, अपना सारा दुख रखा, लेकिन आप चाहते क्या हैं, क्या चाहते हैं आप? मैं यही चाहते हैं, जो खालपारा टीओपी से बार बार धमकी दिया जा रहा है, जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, तुमको बोलने का दरकार नहीं है, बार बार वहाँ से फटकार दे के भगाते हैं। मैं लास्ट में कमिश्नर बाबू से मिलना चाहते हैं, और मिलने का मेरा आत्मा कबूल कर रहा है, जो वहाँ से मेरा न्याय मिलेगा और मेरा बच्चा घर में आ जाएगी, इतना ज़रूर मेरा विश्वास है। जो कोशिश कर रहे हैं मैं करके मेरे कमिश्नर बाबू से मिलने का कोशिश होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? यही हम भी चाहते हैं मैडम कि जहाँ जाते हैं वो थोड़ा मेरा मदद चाहिए, मेरा हेल्प चाहिए। बच्चा मेरा सही सलामत घर लौट जाएंगे। और यही सब, जहाँ जाते हैं कोई बोलता है कि आपका बच्चा शादी कर लिया है, आप क्यों इतना परेशान में हैं, तो हम तो संतोष नहीं होता है। अगल बगल या जो बोलता है हमको ये इतना ही बोलता है कि आप मत जाइए किसी के पास में, जो और कहूँ जाते हैं बड़ा आदमी ना, यही लोग बोलता है। तो मिथिलेश सिंह जी को सुना आपने, उनका यही कहना है कि हर जगह अब वो जाके थक चुके हैं, वो हार चुके हैं, आखिरी दरवाज़ा इनके पास
पुलिस कमिश्नर गौरव शर्मा का है। ये चाहते हैं, ये गुहार लगा रहे हैं कि कमिश्नर साहब से इन्हें मिलने दिया जाए ताकि ये उनसे मिल के अपनी बात को रख सके और उन्हें यकीन है कि कमिश्नर साहब के पास से ये खाली हाथ नहीं लौटेंगे, ये अपनी बेटी को घर लेके आएंगे। इस पूरे विषय पे हम पहुँचे खालपारा टीओपी, जहाँ हमने पप्पू सिंह जी जो कि इस केस को देख रहे हैं, साथ ही टीओपी के वो ऑफिसर इंचार्ज भी हैं, तो उनसे मिली जानकारी के मुताबिक बच्ची को खोजने की प्रक्रिया जो है वो युद्ध स्तर पे जारी है। उनकी एक टीम को जो कुछ क्लू मिला था उस आधार पे एक टुकड़ी पुलिस की जो है वो जयपुर भी गई थी, राजस्थान के जयपुर भी गई थी। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश पुलिस के भी लगातार संपर्क में सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस की टीम है। और एक अन्य जानकारी जो निकल के बाहर आ रही है कि विक्की प्रसाद और मास्टर जी जो सलाखों के पीछे है, कल उनकी कोर्ट में पेशी है। ये तमाम जानकारी पुलिस पक्ष से निकल के बाहर आ रही है। लेटेस्ट अपडेट के लिए लगातार आप हमारे साथ बने रहे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।